जी सर। सर मेरा नाम अमन राजपूत है। मैं ग्राम बंदेली, सिवनी जिले का निवासी हूँ। सर जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो 10वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल केवलारी से हुई है। वहीं 12वीं तक मैंने दीप ज्योति से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, जो कि इंदौर की प्रतिष्ठित संस्थान होलकर साइंस कॉलेज से हुआ है। सर इसके अतिरिक्त जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इको क्लब का मैं मेंबर था सर। और मैंने सर विभिन्न प्रकार की जो प्रश्न मंच प्रतियोगिता हैं उनमें भाग लिया है और अपने कॉलेज को सर गौरवान्वित किया है। सर मुझे वेबसाइट ब्लॉगिंग करना और ढोलक बजाना बहुत पसंद है। अच्छा, ढोलक जी सर। 2 हिस्से होते हैं उसके बजाने के, जी सर, 2 भाग होते हैं। है ना? जी सर। क्या बोलते हैं, उनके नाम क्या है? सर एक भाग को जो छोटा भाग होता है उसे चांटी बोला जाता है। क्या बोलता है? चांटी। चार्टी? चांटी। चाटी। और दूसरा भाग सर डग्गा होता है। डंका? डग्गा। डंगा? ऐसा नाम क्यों? सर चांटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें एक हाथ से सीधे खुले हाथ से मारा जाता है। और डग्गा इसलिए बोला जाता है सर क्योंकि उसमें सर हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से बजाया बजाया जाता है तो डम डम की आवाज आती है, अच्छा इसलिए डग्गा बोला जाता है उसे। अच्छा अच्छा। साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है ढोलक? सर ढोलक के अंदर हवा भरी रहती है, उसमें कंपन होता है जिससे फिर साउंड निकलता है। हवा भरी रहती? कौन भरता? नहीं सर, प्रारंभ से ही हवा रहती है उसमें। इस लकड़ी की ढोलक सबसे अच्छा साउंड प्रोड्यूस करती है? सर बीजों की लकड़ी की। बीजो? जी सर। अच्छा, ये कहाँ पाई जाती है लकड़ी? सर ये मेरे क्षेत्र में पाई जाती है। सिवनी में? जी सर। सियोना, वो सिवनी का जो नाम भी है सियोना, वृक्ष से ही आया, जैसे स्थानीय तौर पर बीजों की लकड़ी बोला जाता है जिससे ढोलक बनती है सर। सिवना, है ना? जी सर। सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी रहे हैं आप? जी सर। किसने स्थापना की थी इन विद्यालयों की? हाँ सर, इनकी स्थापना नानाजी देशमुख द्वारा की गई थी, भारत रत्न नानाजी सन देशमुख। 1952 में गोरखपुर में स्थापना हुई थी। गोरखपुर में की थी। क्या उद्देश्य था इनकी स्थापना के पीछे? सर इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो भारतीय युवा हैं, छात्र हैं, उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना और वर्तमान आधुनिकता के साथ उन्हें युगानुकूल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भोजन मंत्र आता है आपको? जी सर। बताइए। सर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले पहले ही सुना दो। जी सर। इसमें तीन तीन तरह की प्रार्थनाएं होती हैं सर। एक ही सुनाना है, एक श्लोक सुना दो जो महत्वपूर्ण है। जी सर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमत्सु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारत का सबसे बड़ा एनजीओ शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा है? चाहता हूँ सर। सरस्वती शिशु मंदिर ही। जी सर, शिशु मंदिर। कितने विद्यालय संचालित हैं इसके द्वारा? सर अभी जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ 48,000 कुछ है सर। 33,500। मैं चाहता हूँ सर। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर में संख्या कम हो रही विद्यार्थियों की आजकल, क्या कारण हो सकता है? सर इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि उन क्षेत्रों में जो निजी विद्यालयों में ज़्यादा हाईटेक शिक्षा दी जा रही है। हाँ, हाईटेक किस कारण से? मीडियम का कोई असर है ना? जी सर, इंग्लिश मीडियम। आपने इसमें अभी इंग्लिश मीडियम चालू नहीं हुआ है? नहीं सर, हिंदी मीडियम। इस कारण से बच्चे, माता पिता सब आजकल बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराते हैं। जी सर। ये कारण है। रामानुजन जी सर। कौन थे? सर भारत के एक महान गणितज्ञ थे, जो आधुनिक काल के सबसे महान गणितज्ञ माने जाते हैं सर। अच्छा, गणित दिवस कब मनाते हैं? सर गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? सर इस दिन श्री रामानुजन जी का जन्म हुआ था सर। है ना? एक नंबर इनके नाम से ही बहुत फेमस है। जी सर। कौन सा? 1729 सर। 1729। ये नंबर कहाँ से मिला इन्हें? सर इसके पीछे एक कहानी मुझे याद आ रही है कि ये बीमार रहते हैं, जब प्रोफेसर हार्डिन से मिलने आते हैं तो उनकी गाड़ी का नंबर 1729 रहता है टैक्सी का। तो वो पूछते हैं, उससे बोलते हैं कि रामानुजन मुझे 1729 जो नंबर है वो कुछ स्पेशल लग रहा। तो फिर उसकी व्याख्या करते हैं वो कि ये 2 संख्याओं के घनों का योग है, अलग अलग तरीके से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए स्पेशल संख्या है सर। बहुत बढ़िया। कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था? सर अनुमान लगा पा रहा हूँ कि 33 वर्ष से शायद। 33। अच्छा, आप स्वच्छता कार्य में भी आपने किया है? जी मध्य सर। प्रदेश में कौन सा शहर स्वच्छता में प्रथम है अभी? इंदौर सर। कार्य तो आपने किया और इंदौर प्रथम आ गया, सिवनी क्यों नहीं आया प्रथम स्वच्छता में?
सर मैंने स्वच्छता कार्य योजना में इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में तो कार्य यहीं पे करा आपने काम? किया। जी सर। आपके उधर जिले में जाके नहीं करा इसका प्रचार प्रसार? सर मैं जिस क्षेत्र में था अभी, मैं गांव में जाता था, जरूर करता था ये कार्य। जो छोटे बच्चे रहते थे उनके साथ हम लोगों ने सफाई का कार्य भी किया है। और सर इंदौर में इको क्लब का मेंबर था होलकर साइंस कॉलेज में, उसके तहत सर जगह तो जगह साफ सफाई करी होगी कॉलेज परिसर में आप? जी सर। अपन देखते हैं शहर में झाड़ू लगती है तो क्या धूला उड़ाया जाता है, जी सर। हटाया नहीं जाता धूला। उड़ के कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं चला जाएगा, है ना, प्रतिस्थापित हो जाएगा कहीं जाके, जी सर। हटेगा तो नहीं वो। और सब स्नान करके ऑफिसों के लिए निकलते हैं, मंदिरों के लिए निकलते हैं, उनके ऊपर से धुला जाता है। तो इसका निदान आप कैसे करेंगे? आपकी हॉबी है। सर इसके लिए जो पानी की सिंचाई करके फिर सफाई की जाती है, इसमें पहले थोड़ा पहले हल्का हल्का पानी की बूंदाबांदी कर दी जा रही ताकि वो उड़े ना, फिर उनको इकट्ठा करके सर उनके उसका निदान कर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया आप। मैथ्स में और कौन से प्रमुख गणितज्ञ हैं भारत के? सर प्राचीन काल में देखें तो हम आर्यभट्ट जी थे, वराहमिहिर थे, भास्कर जी थे, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय। और वर्तमान में सर जैसे रामानुजन थे। अ, भास्कराचार्य, जी सर। इनकी बेटी का नाम? लीलावती सर। वो भी गणितज्ञ थी। सर ऐसा कहा जाता है, गणितज्ञ थी, मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है अभी। बोस्टन यूनिवर्सिटी के बाहर जो गेट बना है ना, लीलावती द्वार बना है, जी सर। अच्छी गणितज्ञ होने के कारण। जी सर। अच्छा, धन्यवाद सर। पाई की क्या डेफिनेशन है? पाई? अम, सर व्रत की परिधि से संबंधित इसकी डेफिनेशन हाँ। निकाली जाती है, मुझे अभी दो exact राशियों याद का नहीं आ अनुपात है, रहा। जी एक सर। बता दी आपने परिधि, और दूसरा क्या, कौन सी राशि? परिधि और त्रिज्या सर। त्रिज्या नहीं, उसका डबल करो। क्षेत्रफल। त्रिज्या का डबल क्षेत्रफल थोड़ी होता है। नहीं सर। त्रिज्या का डबल क्या हो जाता है? व्यास सर। व्यास। परिधि और व्यास के अनुपात को पाई। जी सर। पाई कौन सी राशि है? परिमेय है या अपरिमेय है? सर अपरिमेय राशि। अपरिमेय, वेरी गुड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती सर। फ्रैक्शन में बताओ। 22/7। अब ये बताइए कि 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? सर 22/7 परिमेय है। ये परिमेय है। जी सर। अच्छा, प्राइम नंबर पढ़ा आपने, ऋण संख्याएं? जी सर, प्राइम नंबर पढ़ा है ना, किन संख्याओं को कहते हैं? सर प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है बस। एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं सर। क्यों? आपकी परिभाषा से तो लग रहा है स्वयं का और एक का भाग चला जाता है इसमें। सर दो डिफरेंट संख्याओं का भाग जाना चाहिए इसमें, एक का Different। स्वयं का चला जाता है और दूसरी संख्या कोई है नहीं ऐसी। एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं आप। जी सर। धन्यवाद सर। अच्छा, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सर सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती है जिसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों संख्याओं के मिश्रण से बनती है। अवास्तविक या काल्पनिक? सर काल्पनिक संख्या है। आई क्या होता है? सर आयोटा बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर जो -1 होता है उसे आई बोला जाता है। बिल्कुल बढ़िया। आई की घात 4, इसका मान कितना होगा? 1। 1। हाँ, अच्छा, 100 लिखा हुआ है, ये बाइनरी डिजिट्स में है, जी सर। तो डेसिमल सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 की? सर 3। 3 तो होगी नहीं, कैसे हो गई 3? सर क्षमा चाहता हूँ सर। 3 डिजिट थे इसलिए बोल दिया आपने 3 है सर। नहीं सर, बाइनरी नंबर मुझे जहां तक याद आ रहा था कि 1 बाइनरी 0 से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं रूल लगता है इसमें, है ना जी सर। सर? थैंक यू सर। अमन जी, जी सर। बेटा कंप्यूटर्स की जनरेशन बताइए आपने। जी सर। सर इसकी पहली जनरेशन है, इसकी को टोटल 5 जनरेशन है सर। पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके कंप्यूटर का निर्माण किया। दूसरे जनरेशन सर हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और तीसरी जनरेशन में सर हमने VLSI सर इनका प्रयोग किया। VLSI का यूज कर लिया थर्ड में? नहीं सर, MSI वो, सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ किसे। वर्तमान में कौन सी जनरेशन है? सर अभी 5वीं जनरेशन चल रही है। ये छठी? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा अच्छा 5वीं। बेटा, कंप्यूटर के फादर कौन है? सर चार्ल्स बेबेज जी। उनका क्या योगदान है? कोई मशीन है चार्ल्स मशीन के नाम से भी है फेमस, क्या है वो मशीन? जी सर, उन्होंने भाप इंजन से सर जो डेरिवेटिव निकालते हैं उससे उसका निर्माण किया था। अच्छा, तो बेटा शकुंतला देवी फेमस क्यों है?
सर वो महान गणितज्ञ थी जो बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर लेती थी दिमाग में, उनको किसी तरह के बोर्ड चौक की जरूरत नहीं पड़ती थी। कितना बड़ा कैलकुलेशन कर लेती थी, कुछ पता है इसका? एग्जैक्ट संख्या नहीं पता सर मुझे। कोई बात नहीं बेटा, इनको अचानक बदनामी भी झेलनी पड़ी थी, क्यों, कुछ पता है आपको? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ, कभी याद आ जाए। इन्होंने खगोल शास्त्र जो भारत का है, मतलब जो भारत में स्पेशली पंडित वगैरह जो करते हैं, जी सर। वो कैलकुलेशन सिद्ध कर दी थी, ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। जी सर। उसके बाद बोला क्योंकि आप क्योंकि उसके लिए बहुत एक महान गणितज्ञ की दिमाग की जरूरत पड़ती, तो उसने वो सब करके बता दिया, ये सब गणित सही है। जी सर। और उसके ऊपर उसने बिल्कुल सही सही चीजें बताई, उसके बाद उसकी बदनामी होने लगी, ऐसा क्यों? सर जिस तरह का प्रकरण है, मुझे लगता है कि जो बाहर के देश थे वो सहन नहीं कर पाए कि हमारा भारत आगे था पहले से ही, इस कारण सर उनको बदनाम करने लगे। बेटा क्योंकि सरस्वती से पढ़े हो, आपको ही पता होना चाहिए, है ना? जी सर। हमारे जो शास्त्र है बिल्कुल सही है, सही कैलकुलेशन है। जी सर। कंप्यूटर की विभिन्न लैंग्वेजेस के बारे में बताइए मुझे। जी सर, इसकी कुछ लैंग्वेज हैं जैसे C++, जावा, तीनों पास्कल। में अंतर बता दीजिए। सर C प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हाँ, और C++ सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा का याद नहीं है, शायद यही भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अच्छा, लैंग्वेज फिर C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस? सर C++ एक बेसिक लैंग्वेज मान सकते हैं हम, इसका प्रयोग सर C++ क्षमा चाहता हूँ सर। सी में हेडर फाइल हम यूज करते हैं बेटा? जी सर। क्यों करते हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जावा में क्या यूज करते हैं हेडर की जगह? सर मैंने जावा की पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, जावा सब्जेक्ट ही नहीं था, कोई बात नहीं। आप वेबसाइट ब्लॉगिंग का आपका हॉबी है? जी सर। ब्लॉग क्या होता है बेटा? सर ब्लॉग एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम वेबसाइट के द्वारा सर हमारे पास सामान्यतः वेबसाइट है ना हमारे पास, जी सर। वेबसाइट है तो फिर ब्लॉग की क्या जरूरत पड़ी? सर ब्लॉग थोड़ा इससे डिफरेंट होता है वेबसाइट से। कोई डिफरेंस होता है क्या? ब्लॉग में सर हमारे पास जो जानकारी होती है उसे आर्टिकल के माध्यम से हम डेली पहुंचाते हैं, इसमें वेबसाइट का ही यूज होता है, वेबसाइट बना सकते हैं सर हम, क्योंकि सर वेबसाइट इस बनाने के लिए हमें कोर नॉलेज चाहिए, जावा का नॉलेज होना चाहिए सर, और HTML का ज्ञान होना चाहिए। ब्लॉग में सर सीधे हम टेम्पलेट्स का यूज करके गूगल द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं ब्लॉगर के माध्यम से या वर्डप्रेस के माध्यम से, इसमें हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं सर। और वेबसाइट का सबसे मेन कारण यह होता है सर कि जो कंपनी संबंधी जो सेवाएं दी जाती हैं, या फिर जैसे उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा सर, मध्य प्रदेश आयोग की वेबसाइट है, लोक सेवा आयोग की वेबसाइट, इसके माध्यम से फॉर्म फिलिंग इस तरह कार्य किए जाते हैं, और ब्लॉग में सर हम जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं आर्टिकल के माध्यम से। इसका छोटा रूप ट्विटर भी सर, उसमें भी आर्टिकल देते हैं हम, लेकिन बहुत छोटे रूप में दिया जाता है सर ये। बेटा मुझे वेबसाइट पूरी बनानी है, पूरा उसका प्रोसेस बताओ। सर मुझे थोड़ा बारे में इस अच्छा, बारे में डोमेन नेम क्या होता है ये बता दो। सर डोमेन नेम एक जो वेबसाइट होता है या वेबसाइट होता है, उसका यूनिक नाम होता है जो कि उसे कंप्यूटर की दुनिया से कनेक्ट करता है, और उसे हम खोज सकते हैं आसानी से सर। नाम से खोज लेते हैं हमने, कुछ और रहता है? IP एड्रेस से संलग्न रहता है सर। डोमेन नेम और IP एड्रेस दो चीजें रहती है क्या? आप google.com लिखते हो, उसमें IP एड्रेस लिखते हो क्या? नहीं सर, उसमें हम IP एड्रेस नहीं लिखते हैं। जो कैसे पता कर लेता है? डोमेन सर्विस प्रोवाइडर सर उसे लिंक करते हैं फिर उससे। डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर से सर। सर्विस प्रोवाइडर। जी सर। अच्छा, अब ये बता दो HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? सर दोनों प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के सर, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा रहती है HTTPS में। www की खोज किसने की और इंटरनेट की खोज किसने की? www की खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। इंटरनेट की खोज किसने की? सर इंटरनेट भी यही है, इसी से बना है इंटरनेट, तो टिम बर्नर ली द्वारा ही इंटरनेट खोजी गई। थैंक यू सो मच सर। अमन जी। जी सर। राजपूत आपका सरनेम है? जी सर। राजपूतों का इतिहास के बारे में बताइए, कहाँ से ओरिजिन हुआ? सर इसके संबंध में अलग अलग मत प्रचलित हैं, जैसे कि इफेक्टिव वो मत बताना, आदमी कौन से निकले और जी सर। सर इसके संबंध में मुझे लगता है कि विदेशी और देशी उत्पत्ति का जो दोनों सिद्धांत हैं, उनके मिश्रण से ही हम राजपूतों की उत्पत्ति देख सकते हैं। जैसे कि प्राचीन काल में शक, कुषाण, पल्लव जब आए, उन्होंने जब उन्हें देखा जाता सर, उन्होंने यहाँ पर आत्मसात किया इस संस्कृति को, अंततः सर उन्हें शामिल कर लिया इस क्षेत्र में। वहीं प्राचीन काल में हम
सर देखते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग थे, राजपूतों का इतिहास किसने लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने सर। इनकी बुक का नाम पता है आपको? क्षमा चाहता हूँ सर, Antiquities and Annals of Rajputs। सॉरी सर। अच्छा, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष, हाँ, जी सर, यह इतिहास में 3 राज्यों के मध्य हुआ था सर। मैं राष्ट्रकूट सर, पाल वंश और प्रतिहार वंश। कौन सी नगरी को लेकर हुआ था? कन्नौज को सर। राजपूत काल को डार्क एज कहा जाता है, अंधकार काल भारतीय इतिहास का, क्यों? सर ऐसा नहीं लगता मुझे कि उसे अंधकार युग कहा जाता है सर। इसका मेन कारण ये है कि शुरुआत में जब राजपूत एस्टेब्लिश्ड हुए तब क्षेत्र बिखरे हुए थे, इस कारण से बोला जाता है कि सर इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं थी, सभी राज्य अपना शासन कर रहे। लेकिन बाद में सर जब बहुत से ऐसे सशक्त शासकों का उदय हो तो सबने मिलकर एक संघ की स्थापना की, फिर हम देखते सर आगे बढ़ राजपूत काल गए। से पहले हमें कौन सा एक काल देखने को मिलता है, कौन सी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट देखने को? गुप्तोत्तर काल में सर। गुप्त काल। जी सर। गुप्त काल में क्लासिकल डेवलपमेंट हुए, आपके सब मूर्ति कला भी देखने को मिली, टेम्पल आर्किटेक्चर मिला। जी सर। राजपूत काल में ये सब चीजें गायब हो जाती है आपकी। नहीं सर, इसी चीज का आगे विकास भी हुआ इस क्षेत्र में। हम देखते हैं कि चंदेलों के द्वारा खजुराहो के टेम्पलों की स्थापना की जाती है। और भी राजपूत शासक हैं सर जिन्होंने स्थापना की थी, जैसे कि सोमनाथ का जो टेम्पल होता है उसका जीर्णोद्धार भी राजपूत शासकों द्वारा ही किया जाता है। तो सर जो और जो कुप्रथाएं आ जाती है राजपूत उसमें, जौहर साका और आपके पर्दा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन जो बढ़ जाता है। जी सर, स्त्रियों की जो कंडीशन है उसमें डिक्लाइन आता है। जी सर, निश्चित तौर पर कुछ समय यदि राज्य शासन के समय में इस तरह की समस्याएं थी, पर सर जौहर जैसी जो प्रथाएं थी उसका कुछ एक कारण था। बाल विवाह निश्चित तौर पर सर एक गलत प्रथा थी, इसे नहीं करना चाहिए, पर तत्कालीन समय में सर उस तरह की शिक्षा नहीं थी। मुझे बताइए, बाल विवाह सही है? उस समय के हिसाब से बाल विवाह जरूरी था? इसे डिफाइन करना है। नहीं, इसको आप जस्टिफाई करिए, मैं बोल रहा हूँ बाल विवाह सही था। जी सर। मुझे ये लगता है कि उस समय बाल विवाह इसलिए सही होना चाहिए कि जो बाहर के आक्रमण हो रहे थे उनमें स्त्रियों बच्चियों को उठाकर ले जा लेते थे। मुख्य कारण ये था कि भाई जो आपकी मेजॉरिटी उस टाइम पे वर्किंग क्लास थी, जी वो थे सर। सैनिक, जी ठीक सर। है, और जो डोमिनेंट क्लास थी वो थी क्षत्रिय। जी सर। क्षत्रिय, और ये क्या होता है जब ये सेना में जाते हैं तो क्या होता था, इनके साथ में मर जाते थे बहुत सारे। जी सर। ठीक है, तो ये 18 वर्ष की आयु में ही मर गए बहुत सारे, तो फिर शादी वादी ये सब चीज तो खत्म, और शादी महत्वपूर्ण चीज थी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, जी सर। इसलिए इनकी शादी पहले कर दी जाती है। धन्यवाद सर। उस नीड ऑफ नार कह सकते हैं। आपको एक और चीज इसमें है, जयसिंह, जी सर। पिताजी का नाम है जयसिंह, हमारे इतिहास में भी राजपूत। जी सर, 2 शासक हुए इससे संबंधित, एक तो मिर्जा राजा जयसिंह जी और सवाई राजा जयसिंह जी। ओके, आप इंटरव्यू थैंक यू सर। जा सकते हैं।